Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, during the time a CD accelerates from the rest to a constant rotational speed of 477 revolution per minute. It rotates through an angular displacement of 0.25 revolution. What is the angular acceleration of the CD? तो बेसिकली आपको एक CD की एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है. लेट्स से ये आपकी CD है, ठीक है. ये इनिशियली कैसे थी, रेस्ट पोजीशन में थी, यानी कि इसकी जो एंगुलर स्पीड थी इनिशियल वो थी 0, राइट. और कुछ टाइम बाद इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, और ये जो इसने एंगुलर एक्सेलरेशन जिससे ये एक्सेलरेट हुई, लेट्स से दिस इज अल्फा. यही आपको फाइंड आउट करनी है कि इस एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है जिससे कि इसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी हो गई, 477 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गई. और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस टाइम पीरियड में वो कितना था, दिस थीटा इज 0.25 रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो 0.25 रिवॉल्यूशन के अंदर इसकी स्पीड 0 से 477 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गई. तो आपका अल्फा कितना होगा. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इज you should know how to use equations of motion for a circular motion, right? So equation of motion for a circular motion. तो आपका जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से यूज़ करते हो वो आपको आना चाहिए. सो हम जानते हैं जैसे कि हमारी जो एक इक्वेशन होती है, अगर आपका ये लीड स्ट्रेट मोशन होता, ठीक है, आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन होती, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता और आपसे एक्सेलरेशन पूछी होती, तो आप कैसे निकालते इसको. आपके पास जो इक्वेशन होती है दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट. इसको आप यूज़ करते और आप इजीली यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते. लेकिन सर्कुलर मोशन में ये कैसे हो जाएगी, सर्कुलर मोशन में आपकी v की जगह आ जाएगा यहाँ पे आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, राइट. दिस इज ओमेगा एफ. ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी इनिशियल एंगुलर स्पीड थी जो कि ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह आपका अल्फा आ जाएगा और एस की जगह आपका थीटा आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये इक्वेशन बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए. देखो ओमेगा इनिशियल कितना है, 0 है, तो ये हमको गिवन है. दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज 0. और जो ओमेगा फाइनल आपको गिवन है वो गिवन है 477 रिवॉल्यूशन पर मिनट. लेकिन हम वैल्यू रखते हैं रेडियन पर सेकंड में, राइट. तो इसको रेडियन पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है. तो ओमेगा फाइनल आपका कितना है, दिस इज 477 रिवॉल्यूशन पर मिनट. ओके, अब एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है हम जानते हैं, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है. सो दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज 477 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट. और पर मिनट के लिए हम पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 60 लगा देंगे मिनट की जगह. सो दिस इज 60. अब ये किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से ओमेगा फाइनल की हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, दिस इज 15.9 पाई रेडियन पर सेकेंड. सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एफ की, राइट. और जो थीटा देखो हमें गिवन है, ये रिवॉल्यूशन में गिवन है, तो थीटा हम रेडियन में लेते हैं. तो बेसिकली क्या गिवन है, 0.25 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1/4 उसने जो ये पूरा सर्कल है 1/4 सर्कल कवर किया है, 0.25 रिवॉल्यूशन उसने कवर किया है. तो पूरा सर्कल आपका 2 पाई का होता है, तो 1/4 कितना होगा, दिस इज सिंपली π/2. सो आप ऐसे भी देख सकते हो, आप थीटा किस में गिवन है आपको, दिस इज 0.25 रिवॉल्यूशन. ओके, सो रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कितने का होता है, 2 पाई का. तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 2 पाई इतने रेडियन. सो इसको आप देखोगे तो ये कितना आएगा, 0.5 रेडियन, राइट. सो दिस इज योर थीटा. तो आपको थीटा मिल गया, ओमेगा एफ मिल गया, तो अब आप बेसिकली यहाँ पे पुट करो और आपको अल्फा की वैल्यू आपकी मिल जाएगी. तो ओमेगा एफ कितना हो जाएगा, 15.9 पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम नीचे ही ले आते हैं सीधा, यहाँ पे 2 थीटा नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 0.5, राइट, रेडियन. तो इट इज इक्वल्स टू अल्फा. तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे अल्फा की, तो ये कितनी आने वाली है,
ओके दिस इज 0.5 ना, तो दिस विल कम आउट टू 793.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगभग इतनी आएगी यहाँ से सॉल्व करके, जब आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे पूरा। तो ये जो आपका ऑप्शन है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका है 794 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।